हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है एंड आज हम लोग अपने फर्स्ट सी प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे एंड ये एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो होगा। तो इस वजह से मैंने प्रोग्राम पहले से लिख के रखा है एंड अब मैं इस प्रोग्राम से कुछ आपको टर्म्स का मीनिंग समझाऊंगा एंड उन टर्म्स का क्या यूज़ है वो समझाऊंगा। किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ जनरल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो मैंने इस प्रोग्राम में किए हैं एंड आने वाले सब प्रोग्राम में उस रूल को फॉलो करना होगा। तो उस रूल्स के पहले में डिस्कस करते हैं। तो पहला रूल ये है कि जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन लिखेंगे सी प्रोग्राम में वो इंस्ट्रक्शन एक सेपरेट लाइन में हो। जैसे कि मैंने p इक्वल्स टू 1000 लिखा है, फिर उसके बाद लाइन चेंज की है, फिर n इक्वल्स टू 3 किया है, उसके बाद लाइन चेंज की है। उसी तरह से फिर दूसरा पॉइंट ये है कि जिस ऑर्डर में हम लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो उसी ऑर्डर में हम लोग को स्टेटमेंट को लिखना होगा। ये नहीं कि पहले मैंने एसआई का फॉर्मूला लिख दिया उसके बाद मैं उसमें इनपुट दे रहा हूँ टी एन और आर का, ये नहीं होना चाहिए। फ्रेंड थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे आप बीच में स्पेस इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से स्टेटमेंट को रीड कर पाएँ। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे आप स्पेस को इंक्लूड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को लिखते टाइम ताकि वो अच्छे से रीड करने में बने। फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि सारा जो भी आप एग्जीक्यूशन लिखेंगे प्रोग्राम में, आप जो भी कुछ लिखेंगे प्रोग्राम में वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं होना चाहिए। एंड फ्रेंड फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो भी स्टेटमेंट है वो लास्ट में एक सेमी कॉलन के साथ खत्म होना चाहिए। वो एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट सभी स्टेटमेंट में सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया है एंड इसके बारे में और आगे डिस्कस करूंगा मैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड, अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कुछ कमेंट्स लिखे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड जो भी डेट दिया है मैंने। बेसिकली फ्रेंड्स जो कमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में एक इंडिकेशन देते हैं कि प्रोग्राम किस बारे में है, प्रोग्राम का पर्पस एक्चुअल में क्या है। एंड ये जो कमेंट्स हैं इनको लिखने का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आप देखें तो जो वर्ड कैलकुलेशन है फर्स्ट लाइन में उसके लेफ्ट साइड में एक स्लैश और एक स्टार है एंड जैसे ये लाइन आगे बढ़ती है इंटरेस्ट के बाद एक स्टार है और एक स्लैश है। तो फ्रेंड्स ये एक कोटेशन होता है। अगर ये इन दोनों कोटेशन के बीच में अगर आपने कुछ भी लिखा है तो एक स्टेटमेंट के तौर पे देखा जाएगा। जैसे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ये एक कोटेशन के अंदर है तो ये एक कमेंट हो गया। उसके नीचे मैंने डेट दी है तो वो भी एक कमेंट हो गया बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कोटेशन के अंदर है। नाउ फ्रेंड्स कमेंट्स में हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि सी प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट में कैपिटल लेटर यूज़ नहीं होगा, लेकिन कमेंट्स में हम लोग कैपिटल स्मॉल नंबर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज जो कोटेशन के अंदर हम लोग जो चीज़ कमेंट में लिखते हैं वो कंपाइलर, प्रोग्राम का कंपाइलर टोटली इग्नोर कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग को कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर किसी भी वे में लिखने की आज़ादी मिली है। नाउ सपोज जो फर्स्ट लाइन में इंटरेस्ट के बाद मैंने एक स्टार और स्लैश दिया है उसको मैं ना दूं और जो नेक्स्ट लाइन में 13 मई के बाद स्टार स्लैश और मैं एक और स्टार और स्लैश ऐड कर दूं तो वो नेस्टेड कमेंट हो जाता है। तो वो नेस्टेड कमेंट अलाउड नहीं है किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए। तो आपको एक स्टेटमेंट के बाद एक स्लैश और एक स्टार और स्लैश देना ही पड़ेगा। आप दो स्टार और स्लैश एक बार में देके कमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है इंक्लूड stdio.h एंड देन इंक्लूड conio.h। तो ये एक हेडर फाइल होते हैं एंड इसको देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज इनके बिना कभी प्रोग्राम रन होगा ही नहीं। ये एक कंटेनर की तरह काम करते हैं। जैसे कि आप कोई भी फार्मूला लगा लें या फिर आप कोई भी प्रिंटफ का फंक्शन लगा लें तो ये सब इन हेडर फाइल्स के अंदर आता है। अगर आप हेडर फाइल्स को डिक्लेयर नहीं करेंगे पहले तो प्रिंटफ और जो भी आपका CLR SCR ये सब कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। नाउ अब हम लोग मेन के बारे में बात करेंगे। मेन एक्चुअल में होता क्या है। जिस तरह से एक कैलकुलेटर में कुछ इनपुट डालने के बाद वो कोई रिजल्ट देता है उसी तरह से सी प्रोग्राम में भी अगर हम लोग कुछ इनपुट देंगे
तो वो एक रिटर्न वैल्यू उसका देगा ना। अब हम लोग उस रिटर्न वैल्यू को किस फॉर्मेट में चाहते हैं उसको हम लोग मेन के पहले डिक्लेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद जो भी रिजल्ट आए मैं चाहता हूँ कि वो इंटीजर फॉर्मेट में हो, तो मैंने INT पहले डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई डेसिमल वैल्यू में मेरे को मिले तो मैं फ्लोट आगे डिक्लेयर कर दूंगा, फ्लोट मेन। एंड एक बात याद रखिए कि बहुत लोग वॉइड मेन लिख देते हैं। तो वॉइड मेन एक्चुअली होता ये है कि वो वो कोई आउटपुट देगा ही नहीं फिर इससे। लेकिन टर्बो सी में आप देखेंगे तो वॉइड मेन को यूज करने का परमिशन है, लेकिन बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड वे नहीं हुआ। आपको कभी वॉइड मेन आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो कुछ है उसके बारे में लिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं CLR SCR मैंने लिखा है। तो बेसिकली ये यूज़ होता है कि अगर आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले कुछ और भी कंपाइल किया हो तो वो उससे पहले वाला चीज़ को मिटा देगा, और अभी जो मैं कंपाइल करूँगा वो खाली वो पर्टिकुलर चीज़ को शो करेगा, पुरानी हिस्ट्री को वो मिटा देगा इन शॉर्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं इंट और जो फ्लोट है। फ्रेंड्स, ये सब एक वेरिएबल होते हैं जिसको डिक्लेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, याद रखिए कि जैसा कि आप डिक्लेयर करेंगे वैसा ही आपको इनपुट भी उसमें देना है। फॉर एग्जांपल इंट p कॉमा n है, मतलब p में एक इंटीजर वैल्यू जाएगा और n में भी इंटीजर वैल्यू जाएगा, उसमें आप कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते। और नीचे है फ्लोट r कॉमा si, तो वहाँ पे आप इंटीजर भी रख सकते हैं और कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये बात काफ़ी ध्यान रहे, ये मिसमैच ना हो जाए। आपने आपने इंटीजर डिक्लेयर किया लेकिन आप उसमें डेसिमल डाल रहे हैं, तो वो फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नाउ फ्रेंड्स, उसके नीचे मैंने एक लिखा है फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ये भी आप देख सकते हैं कि ये कोटेशन के अंदर में है, तो वो भी एक कमेंट ही हुआ। नेक्स्ट इसके नीचे आते हैं तो मैंने एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा है SI इक्वल्स टू P स्टार N स्टार R स्लैश 100। तो एक्चुअली ये स्टार मल्टीप्लाई है, एंड ये जो स्लैश मैंने यूज़ किया ये बेसिकली डिवीजन के लिए है। ये आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो सी में उसके आधार पर मैंने किया है। एंड नेक्स्ट उसके नीचे आते हैं तो प्रिंट एफ का स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंट एफ का स्टेटमेंट क्यों यूज़ किया गया है, बिकॉज जो भी SI का कैलकुलेट करके सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके जो भी आउटपुट आएगा मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट हो, इसलिए मैंने प्रिंट एफ का स्टेटमेंट यूज़ किया है। नाउ फ्रेंड्स, प्रिंट एफ का जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ करने के लिए आपको ऊपर में हेडर फाइल डिक्लेयर करना होगा इंक्लूड stdio.h, अदरवाइज ये प्रिंट एफ का स्टेटमेंट होगा ही नहीं। मैंने प्रिंट एफ के अंदर ब्रैकेट में लिखा है %f/n। तो जो %f है, एक्चुअली में %f एक डिक्लेयर कर रहा है कि जो भी वैल्यू आए चाहे वो डेसिमल में क्यों ना हो तो उसको ज़रूर शो किया जाए, उसको ज़रूर प्रिंट किया जाए। फ्रेंड्स, %f एक सिंबल होता है फॉर प्रिंटिंग रियल वैल्यूज। उसी तरह से अगर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको वहाँ %d देना होगा, और उसी तरह अगर आप कोई कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको %c देना होगा। एंड वहाँ पे f के बाद मैंने n भी लिखा है, तो वो बेसिकली लाइन को चेंज करने के लिए होता है। आपका जो भी आउटपुट है वो एक सेपरेट लाइन में आएगा। उसके बाद मैंने गेट ch का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, गेट ch इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी आउटपुट हो वो हम लोग को दिखे, बिकॉज अदरवाइज मैं गेट ch यूज़ नहीं करूँगा तो जो भी आउटपुट आएगा वो आपको शो नहीं होगा, वो प्रिंट हो जाएगा लेकिन आप उसको स्क्रीन पर देख नहीं पाएंगे। तो स्क्रीन पर देखने के लिए आपको गेट ch का इस्तेमाल करना होगा, एंड गेट ch उस स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा जब तक आप चाहें तब तक। उसके बाद आप चाहे तो उसको फिर हटा भी सकते हैं। एंड देन फिर मैंने कर्ली ब्रेसेस से ऑफ कर दिया है पूरा प्रोग्राम। फ्रेंड्स, आपको दो तीन चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक होता है प्रोग्राम लिखना और एक होता है एक अच्छा प्रोग्राम लिखना। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी है उसको मैंने एक थोड़ा शिफ्ट करके लिखा है ऊपर वाले कर्ली ब्रेसेस से पहले वाले स्टेटमेंट से, ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, और उसको इंडेंटेशन बोलते हैं। एंड ये इंडेंटेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपका प्रोग्राम अच्छा लगे दिखने में। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा।
तो हम लोग यहाँ ऊपर में कंपाइल पे जाएंगे, कंपाइल पे जाके हम लोग कंपाइल पे क्लिक करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा। तो ऊपर में मैं रन पे जाऊंगा एंड देन मैं रन पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे को एक आउटपुट मिल गया जो इस प्रोग्राम का रिजल्ट था, जो भी स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया उसका रिजल्ट था। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख के उसके बारे में बताने की कोशिश की एंड होप करूँगा कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा मददगार होगी। एंड आगे आने वाली वीडियो में हम लोग इस पर और ज़्यादा डिटेल करेंगे। एंड आने वाले वीडियो में इस पर और डिटेल्स में बात करेंगे और कुछ हम लोग नया जानेंगे। एंड तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए एंड थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए प्रोग्रामिंग के ऊपर। एंड हैप्पी लर्निंग। आप तब तक वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, आने वाले वीडियो में हम लोग कुछ नया जानेंगे इसी के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।